स्टार्ट करते हैं। एंड ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 8। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट, एक लिक्विड है जिसका टेम्परेचर हम मेजर करेंगे केल्विन यूनिट्स में, जिसको हम एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे के साथ, और फ़ारेनहाइट में अगर हम मेजर करते हैं तो वाई को फ़ारेनहाइट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू। तो ये कह रहे हैं कि अगर एक रिलेशन हमें क्रिएट करना है दो सिस्टम के बीच में, तो मेजरमेंट देखना है हमें टेम्परेचर का, इस लीनियर इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा। तो पहला है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन द फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन। हमें फाइंड करना है उस टेम्परेचर को लिक्विड के फ़ारेनहाइट में जिसका लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो केल्विन में ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमें पता है जब भी हम कोई भी लीनियर इक्वेशन क्रिएट करते हैं तो किस पे होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x जो लेट कर रहे हैं, x जो है या हम लेट कर सकते गिवन करेंगे क्योंकि हमें गिवन किया ही हुआ है। गिवन x की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, के यानी कि केल्विन को, और y की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, फ़ारेनहाइट को, है ना, जिसको रिप्रेजेंट f के साथ किया गया और ये k के साथ किया गया है ना। क्लियर है। तो वैल्यू क्या दे रखी है हमें, y इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32, है ना। तो अब y की वैल्यू किसका रिप्रेजेंट की गई थी, फ़ारेनहाइट को, और हमें इन्होंने क्या कहा है कि 313 वैल्यू हमें दी हुई है। केल्विन की जो वैल्यू है हमें दी हुई है। केल्विन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, x को ना। तो y इज इक्वल टू 9/5 313 माइनस 273 प्लस 32, 9/5 इंटू 313 में से 273 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 40 प्लस 32, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, y इज इक्वल टू 9 8 जा 72 प्लस 32, तो 104। y यानी कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 104। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। इसका सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है, इफ द टेम्परेचर इज 158 फ़ारेनहाइट देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। अब फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे केल्विन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू क्या थी, y इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। y में किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, y रिप्रेजेंट कर रहे थे हम फ़ारेनहाइट को, और फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या दे रखी है, 158 डिग्री दे रखी है ना। तो माइनस 9 इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32, है ना। अभी प्लस 32 था, जो प्लस का जो 32 था वो इधर आके क्या हो गया, माइनस का 9/5 x माइनस 273, है ना, 273, 158 में से 32 माइनस किया तो आंसर आया 126 इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 126। अब मैं इसको क्या करूंगी, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 को और यहाँ पे 9 को डिवाइड। ठीक है, मेरे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, 273 x माइनस 273, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 9 4 जा, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये आ गया 14 5 जा 70 इज इक्वल टू x माइनस 273, 70 माइनस की तरह की क्या हो गया, प्लस का 273 x, तो 3 7 7 14 343 x की वैल्यू हमारे पास आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके 9th क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
The work done by a body on the application of the constant force is the product of the constant force and the distance traveled by the body in the direction of the force. ये कह रहे हैं किसी बॉडी ने या कोई भी ऑब्जेक्ट ने कोई काम किया है, वर्क डन किया है, उसको किसके साथ रिप्रेजेंट करना है? कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस को अगर हम सॉल्व कर प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा. एक्सप्रेस दिस फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन जो बनेगी वो 2 वेरिएबल की होनी चाहिए. जो वर्क डन लिया गया है वो W के साथ रिप्रेजेंट होगा और जो D है वो डिस्टेंस जो है वो D के साथ रिप्रेजेंट होगा. एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट. हमें ग्राफ बनाना है जो 3 यूनिट्स को कांस्टेंट फोर्स का होगा. और व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट. वेरीफाई इट्स प्लॉटिंग इट्स ग्राफ. हम ग्राफ्स के साथ वेरीफाई भी करना है प्लॉट करके ग्राफ को, ताकि पता लगे कि सही है या. स्टार्ट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या कहा था इन्होंने? वर्क डन बाय अ बॉडी बाय एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल. यानी कि गिवन क्या है मुझे कि वर्क डन जो है, वर्क डन क्या है? कांस्टेंट फोर्स का प्रोडक्ट, कांस्टेंट फोर्स प्रोडक्ट है बाय डिस्टेंस, है ना? यही बोला इन्होंने. कांस्टेंट फोर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ डिस्टेंस के साथ तो मुझे क्या मिलता है? वर्क डन. तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या रहेगी? W इज इक्वल टू फोर्स इंटू D. ठीक है. अब इन्होंने क्या कहा है आगे? बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वर्क डन एंड डिस्टेंस. 2 वेरिएबल में हमें इसको पुट करना है. And draw its graph by taking the constant force as 3 unit. 3 यूनिट यानी कि कांस्टेंट फोर्स कितना है? 3 यूनिट. तो वर्क डन को मुझे 2 वेरिएबल के साथ पुट करना है जिसमें फोर्स जो है वो 3 यूनिट है. तो लीनियर इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास? लीनियर इक्वेशन बन गई मेरे पास W इज इक्वल टू 3D. आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा. ठीक है ना? उसके बाद ये क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय 2 यूनिट. क्या वर्क डन होगा अगर यूनिट 2 होगी? तो हमें इसको ग्राफ पे भी प्लॉट करना है. तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें पता है हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम. बाकी मैक्सिमम आप जितना मर्जी ले सकते हो. लेकिन अभी तक हम x और y को ले रहे थे. अब यहाँ पर हमें कोई भी चीज ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए. तो इन्होंने पहले ही बोल दिया जो लीनियर इक्वेशन रहेगी वो इसमें रहेगी, W और D में रहेगी. तो यहाँ पर हम जो W है उसको हम कंसिडर करेंगे y में, सॉरी x y में, और D को हम कंसिडर करेंगे x में. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस को हम कंसिडर कर रहे हैं x में और y को हम कंसिडर कर रहे हैं वर्क डन में. ठीक है ना? ठीक है. अब इन्होंने कहा कि जब वो 2 यूनिट पे है तो अभी हमें देखना है कि ये क्या मतलब कितना वर्क डन आएगा. तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो अगर डिस्टेंस 0 हुआ, तो वर्क डन होगा हमारे पास, वैल्यू रही ये. अगर D हमारे पास 0 हुआ तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा? 0 होगा. फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया. ऐसे ही अगर वर्क डन हमारे पास, अगर D 1 है तो वर्क डन कितना हुआ? 3 हुआ. ठीक है. वर्क डन कितना हुआ? 3 हुआ ना? अगर वर्क डन 0 था तो अगर डिस्टेंस 0 था तो वर्क डन कितना हुआ? 0. अगर वर्क डन 1 है, डिस्टेंस 1 है तो वर्क डन कितना हुआ? 3. अगर डिस्टेंस 2 है तो वर्क डन कितना होगा?
6 है ना, 6, एक पॉइंट और ले लेते हैं। 3 अगर वर्क डन है, डिस्टेंस है, तो वर्क डन भी क्या होगा, 9 होगा, है ना। अगर वो डिस्टेंस 3 है, अगर डिस्टेंस 3 है तो वर्क डन कितना होगा, 9 होगा ना। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं प्लॉट करते हैं इसको। देखो सारे ही पॉजिटिव में हैं तो नेगेटिव की तरफ ज़्यादा हमें फोकस करना नहीं है, तो हम पॉजिटिव ही बना के साइड करेंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव ही बनाएंगे, दैट्स इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने दोनों ही पॉजिटिव लिए हैं, मैंने बताया है कि नेगेटिव से हमें कोई मतलब नहीं है, तो उस पर पॉजिटिव ही देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, डिस्टेंस 0 एंड 0 है ना। तो पॉइंट क्या है, 0 एंड 0, तो पॉइंट एक पहला हमें ये मिल गया। फिर दूसरा पॉइंट था हमारे पास 1 एंड 3, 1 एंड 3। उसके बाद दूसरा क्या था, 2 एंड 6 था, यही था। फिर थर्ड क्या था, 3 एंड 9 था, यही था ना। अब चलो इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। इसको हमने ज्वाइन कर दिया इससे, तो ये क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। है तो स्लैंट ही, लेकिन हम इसको स्ट्रेट लाइन कंसिडर करते हैं, ठीक है। बन गया हमारे पास ग्राफ, यानी इससे पता लग रहा है यूनिफॉर्म मोशन में काम हो रहा है, यानी कि जितना डिस्टेंस उतना टाइम, ठीक है, जितना डिस्टेंस उतना वर्क डन, ठीक है। अब ये इन्होंने क्या कहा था, द ग्राफ, अच्छा वेरीफाई भी करना है ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके कि जो हमने डिस्टेंस क्रिएट किया था, डिस्टेंस जो इन्होंने बोला था हमें कि अगर यूनिट 2 है, अगर यूनिट 2 है, क्या इक्वेशन बनी थी हमारे पास, फोर्स इनटू डी, फोर्स क्या था, वो तो कांस्टेंट ही है। अगर यूनिट 2 रहेगी, अगर यूनिट 2 रहेगी तो वर्क डन कितना रहेगा, 6 रहेगा। ये इन्होंने हमें बोला था ना, ये इन्होंने हमें बोला था। तो अब हमें ये वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई देखो ये हो रहा है, जब डिस्टेंस ये था हमारे पास, ये था डिस्टेंस और ये था वर्क डन। जब डिस्टेंस हमारे पास 2 यूनिट था तो वर्क डन हमारे पास कितना हुआ, तो वर्क डन हमारे पास कितना था, 6 था। हो रहा है ना प्लॉट, हो रहा है ना। तो क्या मेरे पास यूनिट्स बने, 2 6 1 3 0 और 0 और 3 और 9 बन रहे हैं कोऑर्डिनेट्स हमारे। तो ये वेरीफाई हो गया। अब इसको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, वेरीफाई द पॉइंट 2 6 या कोऑर्डिनेट 2 6 प्लॉट ऑन द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 1 and 5 and 3 and 11। ये कह रहे हैं एक ग्राफ बनाया है, इसके लीनियर पॉलिनोमियल जो है पास करते हैं, जिनके कोऑर्डिनेट्स ये हैं 1 and 5 and 3 and 11। तो हमें फाइंड करना है पॉलिनोमियल पी एक्स, हमें पी एक्स की वैल्यू पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सेकेंड है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ पी एक्स कट्स द एक्सिस। हमें वो ग्राफ के वो कोऑर्डिनेट चाहिए जहाँ पर जो है एक्सिस कट किए होंगे, चाहे वाई के हों चाहे एक्स के हों, और हमें ग्राफ भी बनाना है पी एक्स का और वेरीफाई करना है आपका, मतलब हमारा जो आंसर निकलेगा वो। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फाइंड द पॉलिनोमियल, इन्होंने क्या कहा है, पॉलिनोमियल पहले फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमें पता है एक जनरल इक्वेशन होती है हमारी, जिसको हम कहते हैं वाई। जनरल इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस
बी। ये हमारा जनरल इक्वेशन है, हमें सबको पता है। अब इन्होंने क्या कहा, पी एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं, यानी कि जो भी कोऑर्डिनेट्स मिले 1 और 5 और 3 और 11 जो हमें मिले हुए हैं, यानी कि ये हो गया x और ये हो गया y, ये भी x हो गया, ये भी y हो गया। तो पहले हमें एक लीनियर जो इक्वेशन पॉलिनोमियल जो हमें फाइंड करने हैं, तो हम पहले पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते हैं इसके, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए जो फर्स्ट हमें पॉलिनोमियल्स मिले हुए थे 1 और 5 के लिए, इसको हम करते हैं पुट दीज वैल्यूज इन जनरल इक्वेशन, है ना। जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे। वैल्यू क्या थी, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। वाई क्या था 5, ए क्या है, ए है नहीं पता, x क्या था 1 और b क्या है नहीं पता। तो 5 इज इक्वल टू ए प्लस बी। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनानी है। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 3 और 11। तो वही पुट दीज वैल्यूज इन जनरल इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। वाई क्या है, ये था 11 इज इक्वल टू ए एक्स क्या है 3 प्लस बी। 11 इज इक्वल टू 3a प्लस बी। तो ये बन गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब पुट ए वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन, है ना, ताकि मुझे ए और बी फाइंड करना ना। फॉर फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी को फाइंड करने के लिए मुझे वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या थी, 5 इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो क्या मैं इसको 5 माइनस बी लिख सकती हूँ। ए की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस बी, ठीक है। अब पुट करते हैं वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन है 11 3a प्लस बी। तो ए की वैल्यू क्या थी 11 इज इक्वल टू 3, 5 माइनस बी प्लस बी। 11 3 5 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस 3 बी ज़ा 3b प्लस बी। 11 प्लस का इधर आके क्या हो गया 15 माइनस का, और माइनस प्लस माइनस तो साइन बड़े का ही आएगा। -4 माइनस 2b, माइनस से माइनस कैंसल, 4 अपॉन में 2, b की वैल्यू क्या आ गई 2। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है 2 आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब हमें a की वैल्यू चाहिए। सो पुट b वैल्यू इन इक्वेशन। आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, मैं फर्स्ट वाली लूँगी। 5 इज इक्वल टू ए प्लस बी। 5 ए की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, बी की वैल्यू क्या थी 2, 5 प्लस का माइनस हो गया 2, ए की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। ए और बी की वैल्यू हमें मिल गई। इन्होंने क्या बोला था, पॉलिनोमियल निकालना है पी एक्स के। पी एक्स की लीनियर इक्वेशन चाहिए थी ना मुझे, पी एक्स की लीनियर इक्वेशन चाहिए थी। तो वैल्यूज क्या थी, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो वाई ए की वैल्यू कितनी आ गई 3x प्लस बी की वैल्यू कितनी थी 2। ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ पी एक्स कट्स द एक्सिस। हमें वो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जहाँ पर वो ग्राफ की जो एक्सिस है वो कट्स करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसको।
कटिंग y एक्सिस। हम क्या लेट कर लेते हैं, x बराबर 0। हमें पता है कि जब कोई पॉइंट y एक्सिस पे कटेगा तो x क्या होगी 0, और अगर x पे कटेगा तो y क्या होगी 0। तो y एक्सिस इज इक्वल टू क्या होगा 0 और 2। ये कोऑर्डिनेट मिल गए। अभी आया कैसे इसको देखते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y 3x + 2, ये इक्वेशन बनी थी हमारे पास। तो y 3, अगर मैं x को 0 लेट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास 0 + 2, तो 2 ही हुई ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 और x की क्या हो गई 0। ठीक है। और अगर मैं x एक्सिस के बारे में बात करूँ, x एक्सिस अगर मैं कटिंग x एक्सिस तो y किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो वही चीज़ 3x + 2 और y क्या है 0, 3x + 2 प्लस का 2 इधर आके क्या हो गया माइनस का 3x, x की वैल्यू क्या आ गई -2/3। तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट मिलेंगे हमें -2/3 और 0। ये दो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। आई होप आपको ये चीज़ भी यहाँ तक क्लियर होगी। अब इन्होंने क्या कहा था कि हमें इसे ग्राफ पे कट करके दिखाना है। क्या कहा था कि ग्राफ पे कहाँ पे कट होंगे वो दिखाना है। वो तो हमें पता लग गया कहाँ पे कटेंगे। अब ये वेरीफाई करने के लिए भी बोल रहे हैं ग्राफ बनाने के लिए। तो चलिए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन कौन से थे देखो प्लॉट करते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे 1 and 5, 1 and 5। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए 1 and 5। और दूसरे क्या थे 3 and 11, 3 and 11, 3 and 11। ठीक है, 3 and 11 हमें ये मिल गया। अब इन्होंने क्या कहा था, और इन्होंने क्या कहा कि ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर कट करेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर कट करेंगे, है ना। तो कट करने की अगर बात है तो ये देखो कहाँ जा रहे हैं कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट इन्होंने खुद ही प्रूफ कर दिया कि भाई हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 और 2, 0 और 2। और दूसरे ये देखो ये 1 से छोटे हैं। तो हमारे पास क्या आया था 2/3 आया था। तो 0 पॉइंट समथिंग रहा होगा, 0.6 समथिंग। तो देखो 5 से हल्का सा स्लाइड कर रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया ये माइनस की -2/3 और 0 हमें ये मिल गए। और ये यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट भी वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे क्या वेरीफाई हो गया, वेरीफाई बोथ कोऑर्डिनेट्स कौन से -2 ये, और एंड कौन सा था कोऑर्डिनेट हमारे पास थे 0 and 2। बोथ कट्स ऑन द सेम पॉइंट एट ग्राफ। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, हमारे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि हम ऐसी और वीडियोज़ आपको नॉलेज में देते रहें। धन्यवाद।